एमी बदनाम यारो शराबी नशा सजना दा होंदा हो नशा सजना दा होंदा सैयों ने मेरे दिलदार जानी सैयों ने मेरे दिलदार जानी अपने अंदर एक आर्ट रखती है। अच्छी चीज़ का भी वक्त आता है, बुरी चीज़ का भी वक्त आता है। हर वो चीज़ हिट है जिसको लोग पसंद करें। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देखें लम्हा न्यूज़। और नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मौजूद हैं किसी तारीफ की मोहताज नहीं, एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट, सिर्फ आवाज़ से ही नहीं बल्कि शक्ल सूरत से भी, रागनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या बात है, क्या खूबसूरत गाया। बहुत शुक्रिया आपका। मैम, हमारी खुशकिस्मत ये है कि आज हमने आपको यहाँ पकड़ लिया है, वरना आप इधर कम ही होती हैं, आप आउट ऑफ द कंट्री होती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी अब ये वजह है कि पुरानी बातें भूल जाइए। अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ वापस। माशाल्लाह, जहाँ पे भी थी अब अपना वतन तो नहीं छोड़ बिल्कुल सकते। ऐसा ही है। सो अपना मुल्क अपना है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आपको कहाँ मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आई एम बैक, तो इंशाल्लाह। ये तो बहुत बड़ी बात है जी, ये आप लोग सुन लें, बल्कि दिल की धड़कनों को दोबारा से थाम लीजिए, क्योंकि रागनी जी ने दोबारा से पाकिस्तान में आ गई हैं। बल्कि रागनी जी, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ और जितनी खूबसूरत आप, पाकिस्तान के अंदर गढ़वी कल्चर ने और पाकिस्तान में मंजीची डांग फेरा कल्चर ने जान ही नहीं छोड़नी। अब ये कब आएंगे आप जैसे लोग? जनाब, हम लोग तो मौजूद हैं फ़न की खिदमत के लिए। और जिस तरह से आपने जो जिक्र किया, तो हर चीज़ का एक वक्त होता है और आता है। अच्छी चीज़ का भी वक्त आता है, बुरी चीज़ का भी वक्त आता है। और मैं किसी को बुरा तो नहीं कहूँगी, पॉइंट आउट नहीं करूँगी, बट हर चीज़ अपने अंदर एक आर्ट रखती है। चाहे वो बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि हर वो चीज़ हिट है जिसको लोग पसंद करें। सो मैं ये समझती हूँ कि हर चीज़ का दौर है, हर चीज़ का एक अपना क्राउड है, हर चीज़ की एक अपनी ऑडियंस है। लेकिन ये जिस क्राउड की आप बात कर रही हैं ना, जिस सॉन्ग्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक बहुत मखसूस सा क्राउड है, और उसी क्राउड के को लेके उसी क्राउड के चाहने वाले धड़ाधड़ किए जा रहे हैं, किसी अच्छी आवाज़ को आगे आने का मौका ही नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छी आवाज़ें आगे नहीं आ रही। आपकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो इस तरह से है कि अब जैसे माशाल्लाह इतना अच्छा एक इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के लिए ट्रिब्यूट है, तो आपको यहाँ पे एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड क्राउड नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हर आर्टिस्ट का एक अपना क्राउड है। लेकिन वो सोफिस्टिकेटेड लोग जो घरों में बैठ के एक बहुत अच्छी धुनें, एक बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग सुनना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सुनना चाहते जो हो रहा है, तो वो आप जैसे लोग गाते हैं, वो कब उन घरों तक रसाई हासिल करेगा? जी माशाल्लाह, मैं अपनी बात करूँगी कि मेरे माशाल्लाह बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो उन लोगों के लिए ये है कि यूट्यूब पे जाएं, रागनी सर्च करें। यूट्यूब पे आपको हर किस्म के आर्टिस्ट का हर उनकी परफॉर्मेंस, उनके गाने मिल जाते हैं। तो उनके लिए तो यही फ़िलहाल मशवरा है। और अगर आप बाहर आके एंजॉय करना चाहते हैं म्यूज़िक को, तो इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप ज्वाइन करें, तो ये उनके लिए मशवरा। रागनी जी, ये मुमकिन नहीं है कि आप हमारे साथ मौजूद हों और हम आपसे दो बोल ना सुने। दो बोल हम लोगों के लिए। आपने इतना अच्छा गाया, मुझे तो बस मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि इतना अच्छा कैसे गाऊँ। नहीं, मैंने अच्छा इस वजह से गाया, मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, आपको देख के अच्छा हो गया। स्वीट ऑफ यू, स्वीट ऑफ यू। जैसे कि दिलदार परवेज़ भट्टी साहब का ये ट्रिब्यूट है, तो ये 2 लाइनें मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगी। आ जांदा जे टुरिया कोल जेड़ा बेंदा सी, रोने दे के चलिया हसदा जेड़ा रहिंदा सी, हाय नी हुण मुकर गया जे, लाके नी तोड़ गया जे, सैयों ने मेरे दिलदार जानी, सैयों ने मेरे दिलदार जानी।
वाह जी वाह, क्या बात है। तो नाज़रीन, आपने सुनी मैडम रागिनी की बहुत खूबसूरत बातें, इनकी खूबसूरत आवाज़ में सॉन्ग। कैमरामैन वकार के साथ अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।